एक समय की बात है। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में प्रवचन दे रहे थे। वहां के निवासी उनकी शिक्षाओं से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने उन्हें बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया। लेकिन गांव में एक व्यक्ति था जिसे बुद्ध का आगमन अच्छा नहीं लगा। वह व्यक्ति बहुत क्रोधित था और उसने सोचा कि बुद्ध को अपमानित करना चाहिए। व्यक्ति का आक्रोश, वह व्यक्ति बुद्ध के पास गया और अत्यंत क्रोध में उन्हें अपशब्द कहने लगा। उसने बुद्ध को अपमानित करने की कोशिश की और कहा, तुम झूठे हो, तुम लोगों को भ्रमित कर रहे हो, तुम्हारी शिक्षा का कोई मूल्य नहीं है। उसने सभी प्रकार के बुरे शब्दों का प्रयोग किया और अपनी क्रोध को बुद्ध पर निकालने का प्रयास किया। बुद्ध की प्रतिक्रिया, बुद्ध ने उस व्यक्ति के क्रोध के प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वे शांति से उसकी बातें सुनते रहे और मुस्कुराते रहे। उनके चेहरे पर कोई नाराजगी या क्रोध नहीं था। जब व्यक्ति ने देखा कि बुद्ध उसकी बातों का कोई असर नहीं ले रहे, तो वह और भी अधिक क्रोधित हो गया। बुद्ध की शिक्षाप्रद प्रतिक्रिया, जब व्यक्ति के अपशब्द समाप्त हो गए, बुद्ध ने शांति से कहा, प्रिय भाई, यदि तुम किसी को उपहार देना चाहो और वह व्यक्ति उस उपहार को स्वीकार न करे, तो वह उपहार किसके पास रहेगा? व्यक्ति ने थोड़ी देर सोचा और उत्तर दिया, यदि वह व्यक्ति उपहार स्वीकार नहीं करता, तो वह मेरे पास ही रहेगा। शिक्षा की गहराई, बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक उसी प्रकार यदि मैं तुम्हारे क्रोध को स्वीकार नहीं करता, तो वह क्रोध तुम्हारे पास ही रहेगा। तुम्हारा क्रोध तुम्हें ही नुकसान पहुंचाएगा, मुझे नहीं। क्रोध पर काबू पाने के उपाय, बुद्ध की यह शिक्षा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने हमें सिखाया कि क्रोध पर काबू पाने के लिए हमें धैर्य, समझदारी और शांति का अभ्यास करना चाहिए। उन्होंने कुछ उपाय बताए जिनसे हम क्रोध को नियंत्रित कर सकते हैं। सांस पर ध्यान केंद्रित करें। जब भी आप क्रोधित महसूस करें, गहरी सांस लें और अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करें। इससे आपका मन शांत होगा और आप स्थिति को बेहतर समझ सकेंगे। ध्यान और मेडिटेशन का अभ्यास करें। नियमित ध्यान करने से मन की शांति बनी रहती है और आप अपने भावनाओं को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं। विचारों का निरीक्षण करें। अपने विचारों को ध्यान से देखें और समझें कि वे किस दिशा में जा रहे हैं। नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों में बदलने का प्रयास करें। समझ और सहानुभूति विकसित करें। दूसरों के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करें और उनके भावनाओं का आदर करें। इससे आपका क्रोध कम होगा और आप सहानुभूति से व्यवहार कर सकेंगे। शारीरिक गतिविधियां करें। व्यायाम और शारीरिक गतिविधियां करने से तनाव कम होता है और मन को शांति मिलती है। स्वीकृति का अभ्यास करें। यह समझें कि कुछ परिस्थितियां और लोग आपके नियंत्रण से बाहर होते हैं। उन्हें स्वीकार करें और अपना ध्यान उन चीजों पर केंद्रित करें जिन्हें आप बदल सकते हैं। निष्कर्ष, गौतम बुद्ध की शिक्षा हमें सिखाती है कि क्रोध पर काबू पाने के लिए धैर्य, समझदारी और आत्मनियंत्रण आवश्यक है। क्रोध केवल हमारे ही नहीं, बल्कि हमारे आसपास के लोगों के लिए भी हानिकारक है। बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाकर हम अपने जीवन में शांति, समरसता और सुख प्राप्त कर सकते हैं। उनके द्वारा दी गई यह महत्वपूर्ण शिक्षा आज के समय में भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उनके समय में थी। उम्मीद करते हैं दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं कोई और वीडियो में।